हेलो फ्रेंड्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि इस कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आज हम बात करेंगे स्मूथ मसल के पिक्यूलियर फीचर क्या हैं और किस तरीके से वो स्केलेटल मसल से डिफरेंट हैं। स्मूथ मसल की पहली प्रॉपर्टी कि फ्यूजिफॉर्म सेल्स होते हैं। फ्यूजिफॉर्म सेल से क्या मतलब है कि फ्यूजिफॉर्म सेल से मतलब है कि सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, दे आर टेपर्ड एट बोथ हैंड्स। मतलब फ्यूजिफॉर्म शेप कुछ इस तरीके से होगा और सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसे कहते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स। टेपर हैं दोनों एंड्स में, दोनों एंड टेपरिंग हैं और स्पिंडल शेप्ड हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगली बात, नॉन स्ट्रिएटेड। इसमें जैसा कि स्केलेटल मसल में आप देखते हैं बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, बीच डार्कनेस है, लाइट बैंड है। ये जो अल्टरेशन आपको दिखता है वैसा यहाँ पर कोई भी स्ट्रिएशंस आपको अपीयर नहीं होते हैं, पूरी की पूरी एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है और दूसरी चीज़ क्या दिख रही है कि किसी भी तरीके के स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट हैं, जैसे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल में। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री से मतलब यहाँ पर ये है कि ऑटोनॉमिक कंट्रोल में स्केलेटल मसल कंट्रोल होती हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन से, बट स्मूथ मसल कंट्रोल में आती हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम के। ऑटोनॉमिक सिस्टम कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। तो सप्लाई जो होती वो इसमें इनवॉलेंट्री होती। इनवॉलेंट्री का एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? एक तो GIT हो गया, डैट मीन्स डीलिंग विद फूड स्टफ्स, प्रोपल सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स, डैट मीन्स फूड का मूवमेंट। और यूरिन कंट्रोल, यूरिन फ्लो जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में। यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी, मतलब जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें प्रेजेंट होंगी स्मूथ मसल्स। लोकेशन क्या कही है? मोस्टली इन हॉलो ऑर्गन्स, मतलब विसरल ऑर्गन्स जो हैं हमारी हॉलो ऑर्गन्स है, वहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट है। एज वेल एज कहाँ? जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी स्मूथ मसल प्रेजेंट है। तो कौन सी तीन इंपॉर्टेंट जगह हो गई? नंबर 1 GIT जहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट है, नंबर 2 ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर, एंड द थर्ड वन इज द ब्लड वेसल्स। प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? पहली चीज़ फ्यूजिफॉर्म सेल्स हैं, डैट मीन्स शेल का शेप क्या है? स्पिंडल शेप्ड है, टेपर्ड एट बोथ एंड, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और स्ट्रिएशंस अपीयर नहीं है। एज दे आर कंट्रोल इन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक सिस्टम के कंट्रोल में है, तो कैसी हो गई? इनवॉलेंट्री हो गई। थर्ड चीज़ स्लो वेव कॉन्ट्रैक्शन है, स्लो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, वैसा स्केलेटल मसल जैसा सडन कॉन्ट्रैक्शन इनमें नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। तो स्लो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। स्केलेटल मसल में क्या है? स्केलेटल मसल में सडन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन टाइम उनका बहुत शॉर्ट होता है, पूरा इवेंट 0.1 सेकेंड के अंदर स्केलेटल मसल का कंप्लीट हो जाता है। बट दिस इज़ नॉट हैपेंड इन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में एक्टिविटी में फ़र्क है, इस चीज़ को हम एक बार डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग, सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट का कॉन्सेप्ट। स्मूथ मसल दो तरीके की हो गई, एक सिंगल यूनिट, दूसरी मल्टी यूनिट। ऑटोनॉमिक कंट्रोल में हम लोग कह चुके हैं, तो यहाँ पर एक फ़र्क और होता है, वेरिकोसिटी प्रेजेंट होती है। स्मूथ स्केलेटल मसल में क्या प्रेजेंट होता है? NMJ। NMJ क्या है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। NMJ क्या है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर गैप जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, डैट मीन्स ये देखिए एक दूसरे से लिंक अप हैं। गैप जंक्शन से फ़ायदा क्या होगा? आयन का मूवमेंट एक फाइबर से दूसरे फाइबर में हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वेरिकोसिटी प्रेजेंट है, इतना मतलब वेल डेवलप्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसा कि स्मूथ मसल में आपने पढ़ रखा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बना होता है, मोटर एंड प्लेट होती है, उतना वेल फॉर्म्ड सिस्टम, वेल डिफाइंड यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पर वेरिकोसिटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा? एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन मेनली कौन से नर्वस सिस्टम का है? पैरासिम्पैथेटिक।
और एसिटाइलकोलिन इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। सिंपैथेटिक से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं? एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या करेंगे? स्मूथ मसल की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। दूसरा, मल्टी यूनिट का कॉन्सेप्ट। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल देखिए एक नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट है और एक एक यूनिट के तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ऑटोनॉमिक न्यूरॉन वेरिकोसिटी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट एक मेजर डिफरेंस है कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली स्लाइड में ये जो पूरा का पूरा एक सिंगल गया था और ये पूरी एक गैप जंक्शन से कनेक्ट होकर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए सारी यूनिट्स आपको अलग अलग दिख रही हैं और कॉन्ट्रैक्शन इनका पार्ट्स में होगा। तो डिफरेंस क्या क्रिएट होगा? वहाँ पर जैसे सिंगल यूनिट है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ब्लैडर में, जहाँ पे आप पूरा के पूरे ब्लैडर का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं जिससे पूरी की पूरी यूरिन की इम्पिटिंग एक प्रॉपर तरीके से हो पाए। मल्टी यूनिट कहाँ पे चाहेंगे? जैसे कि जीआईटी में मूवमेंट है, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, पेरिस्टाइलिसिस चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी बॉडी कि पूरा का पूरा स्टमक एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, पूरी की पूरी पेरिस्टाइलिसिस वेव एक साथ मूव कर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक जगह कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिलैक्सेशन हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इस तरह प्रोपल्शन ऑफ फूड होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक स्लो मूवमेंट होगा और ये हेल्प करेगा हमें स्मूथ मसल की मल्टी यूनिट की वजह से। तो जीआईटी में कैसा प्रेजेंट हो गया? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। ब्लैडर में कैसा प्रेजेंट हो गया? सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। दो तरीके के स्मूथ मसल के अरेंजमेंट्स हो गए। हो कैसे रहा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूरॉन का फ़र्क है और गैप जंक्शंस का फ़र्क है। सिंगल यूनिट में गैप जंक्शन है, आयनिक फ्लो एक साथ होगा और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हो जाएगा। ये चीज़ आपने देख लिया। इस डायग्राम को फिर से दोबारा देखिए। देखिए यहाँ पे गैप जंक्शंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको मल्टी यूनिट में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे गैप जंक्शंस प्रेजेंट है, यहाँ पर गैप जंक्शंस एब्सेंट हैं। दूसरी चीज़, नेटवर्क को देखिए, एक सिंगल नेटवर्क है, यहाँ पर ये देखिए नेटवर्क पूरा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये फ़र्क है मल्टी यूनिट सिंगल यूनिट। ये कहाँ पे प्रेजेंट है मल्टी यूनिट? जीआईटी में। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लैडर में। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फिर स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है? यहाँ पर हार्मोन आकर के बाइंड करेगा, कौन सा? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के आने से कैल्शियम बाहर से एंट्री करेगा, कैल्शियम बाहर से एंट्री करेगा, कैल्शियम की एंट्री होगी। इस स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी अलग थी। स्केलेटल मसल में क्या था? स्केलेटल मसल में मेन रोल कहाँ से हो रहा था? स्केलेटल मसल में पूरी की पूरी एक्टिविटी आपकी हो रही थी बिकॉज ऑफ, स्केलेटल मसल में जो एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पर कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोवाइड हो रहा था। बट स्मूथ मसल में जो प्रोवाइड हो रहा है वो हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो स्मूथ मसल कहाँ के कैल्शियम पे डिपेंडेंट है? ECF पे। बट स्केलेटल मसल में कहाँ से आ रहा था? स्केलेटल मसल में आ रहा था मेनली फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ कहाँ से आ रहा है? ECF से आ रहा है। कैल्शियम आया, मायोसिन काइनेज की एक्टिविटी होगी, कैलमॉडलिन होगा। वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पे दूसरे प्रोटीन्स काम कर रहे थे, ट्रोपोमायोसिन काम कर रहा था। यहाँ पे कैल्शियम बाउंडिंग प्रोटीन कौन सा है? कैलमॉडलिन है। तो ये जो डिफरेंस है मायोसिन काइनेज का, कैलमॉडलिन का, ये जो फ़र्क है, देखिए यहाँ पे क्या था? कैलमॉडलिन इनएक्टिव था, फिर कैलमॉडलिन एक्टिव हो गया और कैल्शियम बाइंड कर गया। वहाँ पे कैल्शियम किससे बाइंड कर रहा था? ट्रोपोनिन C से। ये डिफरेंस है। तो ये प्रोटीन्स का डिफरेंस है और इससे मूवमेंट का भी फ़र्क है और एनर्जी कंजम्पशन का भी फ़र्क है। कैल्शियम और डीपोलराइजेशन वहाँ पे ड्यू टू सोडियम की वजह से हो रहा था। मोटर एंड प्लेट पे आकर के जो एसिटाइलकोलिन निकल रहा था वो सोडियम चैनल को ओपन कर रहा था और डीपोलराइजेशन क्रिएट हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर जो मूवमेंट आ रहा है वो जो डीपोलराइजेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ कैल्शियम, और मेनली जो ECF का कैल्शियम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कैल्शियम है, जो सेल के बाहर कैल्शियम प्रेजेंट है, वही कॉन्ट्रैक्शन को कराने में हेल्प कर रहा है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड नहीं है, वैसे स्टोर्स यहाँ पर नहीं है। दूसरी क्या, आगे की क्या बातें हैं?
more slowly, starts more slowly and last longer than those of skeletal muscle. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्लोली क्यों हो रहा है? क्योंकि स्केलेटल मसल में किसकी वजह से हो रहा था? सोडियम आयन की वजह से। सोडियम आयन डिपोलाइजेशन कराता था, उसके बाद डीएचपीआर रिसेप्टर खुल के कैल्शियम की एंट्री होती थी और राइनोडिन रिसेप्टर जो लगे हुए थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो कैल्शियम को रिलीज कराते थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बट इसलिए वहाँ सोडियम चैनल के इन्फ्लक्स से डिपोलाइजेशन तेजी से होता था। यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम जहाँ पे भी होगा थोड़ा सा प्रोसेस सोडियम के कंपेरिजन में स्लोअर हो जाएगा। तो कैल्शियम जो आता है वो इसको स्लो स्टार्ट देता है और लॉन्गर होता है स्केलेटल मसल से। दूसरी चीज़, टी टिब्यूल का नेटवर्क नहीं होता है। टी टिब्यूल क्या था? टी टिब्यूल फोल्डिंग्स थी सार्कोलेमा की स्केलेटल मसल में। टी टिब्यूल के साथ ही अरेंजमेंट था एल टिब्यूल का। एल टिब्यूल क्या थे? टी टिब्यूल सार्कोलेमा की फोल्डिंग हो गई और एल टिब्यूल हो गए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की फोल्डिंग, और एक अरेंजमेंट बना था जिसे हम ट्रायड कहते थे, जिसमें एक टी टिब्यूल और उसके साथ 2 एल टिब्यूल का अरेंजमेंट रहता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? टी टिब्यूल का नेटवर्क नहीं, कैल्शियम डायरेक्टली एंटर करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उतना इंपॉर्टेंट नहीं रोल है। रेगुलेटरी प्रोटीन भी वहाँ के कंपैरिजन में स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन सी से बाइंड हो रही थी, यहाँ पे कैलमोडलिन से बाइंड हो रहा है। स्मूथ मसल से ये भी फ़ायदा होता है कि जीआई ट्रैक्ट में ब्लड वेसल में एक टोन प्रोवाइड होती है, स्टडी प्रेशर, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। और ये क्यों हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर लैच मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। लैच मैकेनिज्म, लैच मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। लैच मैकेनिज्म को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोलॉन्ग्ड होल्डिंग ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद लिटिल यूज ऑफ एनर्जी। पहले तो ये समझ लेते हैं लैच क्या होता है। लैच वो चीज़ होती है, चेन जैसा कॉन्सेप्ट होता है जो दरवाज़ों पर लगा होता है। जैसे ये आपका डोर है, ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर एक छोटी सी चेन का कॉन्सेप्ट होता है जो यहाँ पे ऐसे लगी होती है। जैसे आप दरवाजे को जब कभी खोलते हैं, कोई अननोन पर्सन आता है तो दरवाज़ा पूरा ओपन नहीं हो पाता है और आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये लैच वाला, लैच वर्ड यहीं से आया है। तो ऐसा ही लैच का कॉन्सेप्ट स्मूथ मसल में है, जो कॉन्ट्रैक्शन को देर तक होल्ड रहता है और एटीपी का कंजम्पशन 100 टाइम्स लेस हो जाता है इन कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल। 100 टाइम लेस एटीपी कंजम्पशन इन कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल। ये है लैच मैकेनिज्म का फ़ायदा, ऐसे फंसा के रखती है, कॉन्ट्रैक्शन देर तक बना रहता है। एक और चीज़ है कॉन्सेप्ट स्ट्रेस रिलैक्सेशन का। स्ट्रेस रिलैक्सेशन का ये मतलब है कि स्मूथ मसल जब पहले उस पर प्रेशर पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, उसके बाद वो एक स्टेडी स्टेट अटेन कर लेगा। मतलब एक बार जब एक प्रेशर बिल्डअप हो गया तो वो प्रेशर थोड़ी देर तक, जैसे यूरिनी ब्लैडर में यूरिन बढ़ा, 100 ml आया, 200 ml गया, तो प्रेशर पहले बढ़ा, फिर उसके स्टेडी स्टेट मेंटेन हो गया। जब 400 ml तक चला गया तब प्रेशर सडन रेस किया। मतलब ये जो बीच का फेज़ हुआ वहाँ पर एक प्लेटो आ गया और फोर्स जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन का क्या मतलब हो गया? पहले तो वो रेजिस्ट करेगा अपनी लेंथ इंक्रीज़ करने से, ब्लैडर जैसे है तो वो पहले रेजिस्ट करेगा वॉल्यूम को भरने से, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर रेस करेगा। बट आफ्टर थोड़ी और फीलिंग जब होगी तो रिलैक्सेशन हो जाएगा और प्रेशर नहीं बढ़ेगा। फिर जब कंप्लीट फीलिंग हो जाएगी तब प्रेशर सडन रेस करेगा। ये है स्ट्रेस रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट स्मूथ मसल में, जैसा कि स्केलेटल मसल में नहीं होता है। तो ब्लैडर में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो तो आप थोड़ा सा 100 ml यूरिन स्टोर हो और उसके तुरंत बाद यूरिनेशन के लिए मिक्ट्यूरेशन अर्ज क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होता। 100 ml ब्लैडर फिल हुआ, फिर 200 ml हुआ, 300 ml हुआ, जब अल्टीमेटली 400 ml के आसपास होता है तो एक मिक्ट्यूरेशन अर्ज क्रिएट होती है। तो ये फ़ायदा है जो एक हेल्प करता है स्ट्रेस रिलैक्सेशन की वजह से, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी हो जाती है इन हॉलो ऑर्गन्स की। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो एक अलग तरीके का है। कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, यहाँ पे स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डेंस बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और जिनकी हेल्प से नेटवर्क बनता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। जैसा कि आपको ये कॉन्ट्रैक्शन में ये चीज़ दिख रही है, एक मसल की पूरी डेंसिटी क्रिएट होती है। ये
थिक फिलामेंट लगे हैं, ये थिन फिलामेंट लगे हैं, और ये ऐसे इस प्रॉपर स्ट्रिएशंस इस तरीके से नहीं बनाते हैं। इस तरीके का स्केलेटल मसल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे ऐसा डायगोनल अरेंजमेंट होता है, और ये यहाँ पे ये डेंस बॉडीज़ जो होती हैं ये पास पास आ जाती हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये फ़र्क आप देख रहे हैं, ये रिलैक्स्ड है और ये कॉन्ट्रैक्टेड है, और इसी वजह से यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड नहीं बनते हैं। स्लो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन से क्या मतलब है? ये एक बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम है, जीआईटी में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये मेंटेन है। जैसे ही एस्टाइल कोलिन आया इन पॉइंट्स पे, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया और एक्शन पोटेंशियल आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ एस्टाइल कोलिन। अगर हम यहाँ पे एड्रेनालिन दे दें तो ये मेम्ब्रेन जो है ये हाइपर पोलराइज हो जाएंगी, मतलब इनका क्या होगा, पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव। लेकिन जब आता है एस्टाइल कोलिन तो क्या होता है कि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब एक बार डिफरेंस को देखते हैं प्रॉपरली। एक बार हम लोग पहले चल के कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस का डिफरेंस देख लेते हैं कि किस तरीके का एक डिफरेंस है स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में। इसको हम लोग देखते हैं एक बार प्रॉपरली कि क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पे स्मूथ मसल थोड़ा थोड़ा तो पढ़ चुके हैं, एक बार समराइज़ कर लेते हैं इसको। स्मूथ मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आ रहा है, सीरीज़ ऑफ बायोकेमिकल इवेंट हो रहे हैं और बाइंडिंग हो रही है एक्टिन मायोसिन में, क्रॉस ब्रिजेस बन रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। स्केलेटल मसल में क्या हो रहा है, कैल्शियम इंट्रा सेलुलर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेनली आ रहा है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन की रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या था, कैलमॉडलिन था और उसके बाद मायोसिन काइनेज एक्टिविटी थी, यहाँ पर ऐसा नहीं। फिर उसका अनकवर हो रहा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो। तो फ़र्क इंपॉर्टेंट क्या हुआ, पहली चीज़ यहाँ पर क्या था, कैल्शियम इंट्रासेलुलर था, यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, ECF से, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो बाहर का कैल्शियम से ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा, स्मूथ मसल पे। स्केलेटल मसल पे बाहर के कैल्शियम से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ अरेंजमेंट का फ़र्क है, टी टिब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर टी टिब्यूल एब्सेंट होते हैं। तीसरी चीज़ जानने वाली क्या है कि एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल में टी टिब्यूल से ट्रेवल किया, कहाँ पे, कार्डियक मसल में। फिर उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ECF से एंट्री हुई और लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बना। फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो। अल्टीमेटली क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हर जगह होगा, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कैल्शियम कहाँ से आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस होगी कि कहाँ से जो है ये इस कैल्शियम कहाँ से आ रहा है, और दूसरी बात कि प्रोटीन्स कौन से इन्वॉल्व हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद ये एक बार डिफरेंस के पॉइंट्स को देख लेते हैं कि स्ट्रिएटेड वाला क्लियर है, स्ट्रिएटेड इस कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ मसल इज नॉन स्ट्रिएटेड। सेकेंड थिंग, गैप जंक्शंस यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं, गैप जंक्शन यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं और गैप जंक्शन यहाँ पर एब्सेंट है। इलेक्ट्रिकल सिंसिटियम ये किस वजह से बन गया, जस्ट बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन की वजह से, गैप जंक्शन ने बनाया। यहाँ पर कैलमॉडलिन है, जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके, यहाँ पे ट्रोपोनिन है। ATPase एक्टिविटी यहाँ पर हाई है, यहाँ पर स्लो है और यहाँ पर इंटरमीडिएट है, इसीलिए इनका पूरा का पूरा प्रोसेस ये फास्ट है, ये वेरी स्लो हैं और ये स्लो हैं। कैल्शियम कहाँ पे यूज़ हो रहा था, इंट्रासेलुलर वाला स्केलेटल में। तो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका होगा, स्केलेटल का। कार्डियक का, सॉरी यहाँ पर ये वेरी स्लो गलत हो गया, ये स्लो हैं, ये वेरी स्लो हैं, क्योंकि ये स्मूथ मसल है। कार्डियक मसल की सारी एक्टिविटी इंटरमीडिएट रहती है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरमीडिएट कहाँ पे है, इस कार्डियक में। और बहुत ही निग्लेजिबल डेवलपमेंट कहाँ पे है, स्मूथ मसल में। टी टिब्यूल का प्रॉपर अरेंजमेंट स्केलेटल में है। डायडिक अरेंजमेंट मतलब एक टी टिब्यूल के साथ एक एल टिब्यूल 1:1 रेशियो कहाँ पे, स्केलेटल कार्डियक में। और स्केलेटल में एक टी टिब्यूल और 2 एल टिब्यूल, बट यहाँ पर टी टिब्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैल्शियम चैनल वोल्टेज गेटेड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सोडियम चैनल है, जिसकी वजह से पूरी एक्टिविटी को ये फास्ट करते हैं। बट अगर आप इसमें देखें,
स्मूथ मसल में और स्केलेटल मसल में यहाँ पे पूरा का पूरा रोल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल का। तो जो डीपोलराइजेशन हो रहा है मसल में वो कैल्शियम की वजह से हो रहा है, इसीलिए इनकी पूरी की पूरी एक्टिविटी कार्डियक और स्मूथ की स्लो हो गई है। बट स्केलेटल मसल की पूरी एक्टिविटी फास्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ सोडियम। सोडियम चैनल्स आर ऑलवेज फास्टर देन कैल्शियम चैनल्स। ओके, तो आई होप कि ये डिफरेंस मेनली क्लियर हो गए होंगे एक बार। थैंक यू। आगे हम नर्व मसल फिजियोलॉजी की पूरी सीरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्रॉम एनएमजे से लेकर के एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग की और अप्लाइड पार्ट की सभी चीज़ों की बात करेंगे। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।